हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब देखो, डिफरेंशिएशन में हमने क्या कर दिया, पिछले एग्जांपल में जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्या कर दिया, स्टडी कर दिया। अब देखो हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 बहुत ही आसान है। यहाँ से आगे जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 6 के, वो बहुत ही आसान है, ईजी है। आपको बस क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर दिए मैंने, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये सब आपको क्या करने हैं, यहाँ पर याद रखने हैं। और ये भी फॉर्मूला याद रखने हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक्स इनवर्स ऑफ 1/x है। 1/x है, याद रखना। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या है, 1/x है। यहाँ पर कोट है, कॉट एक्स है तो यहाँ पर क्या है, टेन 1/x है। आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी तरह से हो जाएगा। तो देखो पहला एग्जांपल क्या है हमारा, tan इनवर्स ऑफ log x, ये हमारा पहला एग्जांपल है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले करेंगे लेट, इसको क्या कंसीडर करेंगे, y कंसीडर करेंगे। क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ log x, इसको हम y कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन लेना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या करना है, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। अब देखो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाय dx आता है। क्या आता है, dy बाय dx आता है। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये देखो ये tan इनवर्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। क्या आता है, 1/1 स्क्वायर, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब डेरिवेटिव्स है, ठीक है, ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स है, आप इसको याद रख लीजिए। अब देखो tan इनवर्स ऑफ log x का हम क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर दो बार हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद ये जो अंदर का ब्रैकेट है log x, उसका एक बार फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन है, एक फंक्शन है, उसके अंदर एक क्या है, ए वाला एक और क्या है, फंक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो tan इनवर्स का क्या डेरिवेटिव होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है, जब यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और उसका सिर्फ स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पर x दिया है कि मुझे यहाँ पर नहीं दिया, x की जगह में क्या दिया है, log x दिए। तो यहाँ पर क्या है, log x, तो इसको मैं x कंसिडर करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा यहाँ पर स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, log x, इसका क्या करूंगा मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स का मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर ले लिया, मेरे पास फॉर्मूला था तो मैंने ले लिया। अब देखो किसका डेरिवेटिव लेना है, मुझे log x का डेरिवेटिव लेना है। तो देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। अब देखो यहाँ पर सीधा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू 1 क्या आ गया यहाँ पर, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x इंटू दिस टर्म, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर। इस तरह से हमारे क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान है, आपको बस ये फॉर्मूले क्या करने हैं, याद रखने हैं। और डेरिवेटिव आपको अच्छी तरह से लेना आना चाहिए, पहले किसका लेंगे और उसके बाद किसका लेंगे, आपको ये अच्छी तरह से, मैंने जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने क्या किया है, समझाते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो वो आप जाकर देख सकते हो। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड, क्या दिया है हमें, कोसेक इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स दिया है। तो इसको थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहले इसको क्या कंसिडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, कोसेक इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स है ना, ऊपर माइनस है, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो 1/e रेस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे e रेस टू एक्स है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला दिया है हमारे पास क्या है, अगर cos इनवर्स ऑफ 1/x होगा तो उसका आंसर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर y, cos की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे, साइन इनवर्स। 1/, है यहाँ पर भी 1/, है, 1/, की जगह हम क्या करेंगे, सीधा सिर्फ
वन अपॉन निकाल देंगे, क्या है ये आ जाएगा फिर यहाँ पर ई रेस टू एक्स आ जाएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, साइन इनवर्स को देखना है फॉर्मूला, कहाँ है साइन इनवर्स का फॉर्मूला, यहाँ पर है वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स का क्या है स्क्वायर, एक्स का मतलब एक्स की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पर ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स दिया है क्या मुझे, नहीं, एक्स की जगह मुझे ई रेस टू एक्स दिया है, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले किसका डेरिवेटिव ले लिया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ले लिया, मुझे वो डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम था इसलिए मैंने उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन इसका डेरिवेटिव लिया कि मैंने ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स का मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बहुत ही आसान होता है, वही होता है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स से होता है, तो इसका क्या आ जाएगा ई रेस टू एक्स, आगे क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू वन ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है अंडर रूट में वन माइनस ई रेस टू एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेस टू टू इंटू एक्स है। इसलिए एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि इनका क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, तो टू इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर टू एक्स। तो इस तरह से जो सेकंड एग्जाम्पल है हमने यहाँ पर क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इतने फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर फार्मूला याद होगा डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, तो आप बहुत इजी तरह से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला एग्जांपल, देखो ये थर्ड वाला एग्जांपल हमें कैसे दिया है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का क्यूब दिया है, ये भी बिल्कुल आसान है। पहले क्या कंसीडर करेंगे हम इसको y कंसीडर करेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करना है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेना है, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब देखो यहाँ पर क्या है कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो लिखना पड़ेगा माइनस वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है कि मुझे एक्स दिया है कि यहाँ पर नहीं दिया, एक्स का क्या है क्यूब दिया है, अगर यहाँ पर एक्स होगा तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्स क्यूब का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स क्यूब का यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, एक्स क्यूब का लिया कि यहाँ पर नहीं लिया, तो उसका मुझे अगेन लेना पड़ेगा, थ्री को मैं आगे ले लूंगा, थ्री में से वन माइनस कर दूंगा, यानी कि थ्री एक्स, थ्री में से वन जाने के बाद कितना बचता है यहाँ पर टू, ये थ्री एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इनका क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, मैंने आपको बताया था, थ्री इंटू टू कितना आ जाएगा एक्स रेस टू सिक्स, ऐसा इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही सेम लिखा तो भी चलेगा, सीधा मल्टीप्लीकेशन किया तो भी चल जाएगा। तो देखते हैं अगला एग्जांपल, तो देखो अगला एग्जांपल नंबर हमारा क्या है यहाँ पर फोर, एग्जांपल नंबर फोर क्या दिया है कॉट इनवर्स इज इक्वल टू फोर रेस टू एक्स, ऐसा हमें एग्जांपल दे फोर रेस टू एक्स है क्या, हाँ सही है फोर रेस टू एक्स सही है। अब देखो पहले हम क्या कंसीडर करेंगे इसको y कंसीडर करेंगे, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ फोर रेस टू एक्स आ गया, चलो यहाँ तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कॉट इनवर्स का फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, डिफरेंशिएशन लेंगे dy बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पर कॉट इनवर्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन एक्स मुझे क्या दिया यहाँ पर फोर रेस टू एक्स दिया है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा फोर रेस टू एक्स, इसका क्या करना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कॉट इनवर्स का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो किसका लेना है मुझे फोर रेस टू एक्स का लेना है, किसका लेना है फोर रेस टू एक्स का, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए यानी कि क्या हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, वन से इनफाइनाइट तक के नंबर या फिर अल्फाबेट, मैंने आपको बताया था ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट है वो ए की जगह आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है फोर दिया है, फोर हमारा अगेन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ऐसे लेना है कैसे फोर रेस टू एक्स लॉग एक्स।
अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 एज इट इज लॉग ए लिखना है। ए मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, -4 लॉग 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 4। इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2 × x 2x। तो इस तरह से इसका भी क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर बहुत इजी तरह से आ गया। बस आपको ये वाला लॉग का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखो एक फिफ्थ वाला एग्जांपल कैसा है, tan इनवर्स ऑफ √x हमें यहाँ पर दे, रूट दे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो tan का हम पहले क्या करेंगे, इसको y कंसिडर करेंगे, y = tan इनवर्स ऑफ √x एज इट इज लिख लिया। बाद में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव आना चाहिए। कहा है tan इनवर्स, यहाँ पर क्या होता है 1/1 + x² होता है। तो देखो 1/1 + x का स्क्वायर है, लेकिन x की जगह मुझे यहाँ पर क्या दिया है, √x दिया है। तो इस √x का मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू tan का डेरिवेटिव मैंने लिया, √x का लिया क्या, नहीं लिया। √x का क्या डेरिवेटिव होता है 1/2 √x होता है। क्या होता है 1/2 √x। अगले स्टेप में देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर 1 + √x का स्क्वायर क्या आ जाता है, x आ जाता है, रूट निकल जाता है। अब देखो इनटू क्या है 1/2 √x, इसको मैं यहाँ पर आगे लिख सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन, 1 × 1 1, दिस टर्म इनटू दिस टर्म मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 2 √x आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भी क्या हो गया, आंसर आ गया। देखते हैं अगला एग्जांपल।